तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसकी विधियां हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे और धीरे धीरे करके इसके सारे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। धीरे धीरे एक करके इसके सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रूवेंट का एडिशन करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तथा उसके बाद में यूनियन प्रूवेंट विधि पढ़ाएंगे, जहां पर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं एकाधिक प्रूवेंट विधि की। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसी विधि है जिसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन आदि को नॉर्मली बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाते, उससे बढ़िया तरीके से इसको इस वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं एकाधिक प्रूवेंट विधि की, जिसके अंदर एडिशन को किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 5 6 7 8 9 0 1 4 3 4 2 7 2 7 9। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको ऐड करना है और वो भी एकाधिक प्रूवेंट मेथड से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 और 1 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हो रहा है, दोनों को पेयर बनाकर ऐड करते जा रहा है। देखिए 7 और 1 क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 यहाँ पर जब तक 10 ना हो तब तक की बात, 10 हो जाएगा तो उसके इधर वाली संख्या के ऊपर एक एकाधिक प्रूवेंट का सिंबल लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एकाधिक प्रूवेंट का सिंबल लगते ही वो संख्या एक ज्यादा हो जाएगी उससे। तो देखिए 7 और 1 8 हो रहा है, 8 में वापस से 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब 10 में क्या है कि 1 है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। ये क्या हो गया, एकाधिक का चिन्ह लग गया है 4 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया 8 और 2 को, तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 होते ही 1 इधर वाली संख्या के ऊपर एक सिंबल लग जाएगा और इधर वाली संख्या क्या होगी, 0 की 0 रह जाएगी। अब 0 में 9 को ऐड कर देंगे तो वो का वो 9 का 9 हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 आया हमारे पास, और इस 6 में यहाँ पर 5 ऐड करना है क्योंकि 4 के ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या होगा, 4 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 5 और 6 और 5 क्या हो गया यहाँ पर 11, और 11 यहाँ पर एक एकाधिक का चिन्ह आ गया और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। और 1 में क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 8। अब देखिए 9 और 5 14 आ गया, तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 4 बचा। 4 में यहाँ पर 4 को ऐड कर देंगे, 8 हो गया, 8 में 2 को ऐड करेंगे 10 0, और यहाँ पर क्या लग गया, एक सिंबल लग गया एकाधिक प्रूवेंट का। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 9 क्या हो गया, 30 हो गया, 0 लगा देना है। अब देखो इससे क्या हो तो इसके ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो गया, 3 बच गया। अब ये 3 बच गया है, 3 को 4 पे ऐड कर देंगे 7, और यहाँ पर क्या है 8 और 7 कितने हो गए 15, तो यहाँ पर 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह और यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए 1 और 1 यहाँ पर क्या हो गया 2, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं इस प्रकार से ऐड करके देखते हैं किसका आंसर सही है या नहीं। देखिए 7 और 1 8 और 2 10 और 9 9। ये देखिए 1 यहाँ पर क्या कैरी ले लिया, 9 हो गया यहाँ पर, 6 और 4 10 10 7 17 और 1 18 8 1 यहाँ पर वापस 9 और 5 40 40 और 3 72 90 90 और 1 20 0, यहाँ पर देखिए 2 ले लिया। फिर 8 और 4 12 12 4 60 60 और 7 20 3 और 2 15 15 का यहाँ पर 2 ले लिया और 2 यहाँ पर लिख दिया। देखिए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऐसे आप इसको घर में और ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद में ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एकाधिक प्रूवेंट से जो मल्टीप्लाई होते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 52 and 48, ये एकाधिक प्रूवेंट से मल्टीप्लाई है। हम नॉर्मली कैसे मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, 42 48 हम लिखकर उसको पूरे विस्तार से सॉल्व करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं, इसको नॉर्मली बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, इसको ऐसा वैसा लिख लेंगे, या अगली वाली संख्या में 1 को बढ़ा
इसके बाद में अगली संख्या में जितनी भी संख्या है उसमें एक ऐड कर देना है। 4 है तो इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 5। इसके बाद में स्लैश, इसके बाद अगली दोनों अंकों को ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हो गया 28 और 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हो गया 16 2 116। देखिए इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 103 एंड 107 की बात करते हैं। देखिए जब 100 से नीचे वाली संख्या से 42 53 63 73 82 81 अगर ऐसी संख्या हो तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या ले ली, उसके बाद अगली संख्या में एक बढ़ाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लैश लगाकर अगले अंकों को वापस से आके मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। लेकिन जब संख्या 100 से ऊपर चली जाए तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं एकाधिक पूर्वैण विधि से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 100 से 103 कितना जाता है, 3 अंक जाता है, 3 अंक जाता है, इसका विचलन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100 प्लस 3 103 होते हैं। और यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या लेनी है, एक इसका विचलन लेना है। पूर्ण संख्या 100 होगी, इसका विचलन क्या हो गया 3 हो गया। तो देखिए 103 इसका विचलन कितना 3, 107 इसका विचलन कितना 7, ऐसा कैसा हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 103 है, यहाँ पर देखिए कितना है 7 है। इसको ऐसे क्रॉस में ऐड करना है, या तो इसको इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। जिसमें भी ऐड करेंगे संख्या वैसे सेम ही आएगी। 103 में 7 को ऐड करेंगे तो 110 आएगा, एंड 107 को 3 ऐड करेंगे तो भी 110 आएगा। यहाँ पर देखिए 103 प्लस 7 फिर स्लैश इन दोनों को कर देना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखिए 110 एंड यहाँ पर देखिए 20 हो गया है 21, तो इसको एक साथ करके लिख देंगे 110 एंड 21 का आंसर हो गया हमारे पास। अब इसका एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें अगर 100 से ऊपर हो संख्या लेकिन वो 200 से भी ऊपर हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमने बात की सबसे पहले अगर 100 के नीचे संख्या हो तो पहली संख्या लेनी है, इसके बाद में दूसरी संख्या में एक बढ़ाकर उसको मल्टीप्लाई कर देना है तथा उसे अगली वाली संख्या को दोनों को स्लैश लगाकर मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में दोनों को एक साथ लिख देना है। अब दूसरे प्रकार से बात करते हैं, 294 एंड 206 हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। 294 एंड 206 अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो देखिए पहली संख्या इसको पहली संख्या को उठाना है यहाँ से। यहाँ पर देखिए कितना है 2 मल्टीप्लाई एकाधिक पूर्वैण का मतलब क्या होता है अगली संख्या में एक की बढ़ोतरी करनी है, अगली संख्या को क्या करना है एक बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड स्लैश यहाँ पर देखना 94 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 6। अब 94 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से, तो देखिए 60 फिर 64 इसका ये देखिए हमें 0 लगाना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए 0 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली 6 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर 6 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 5 6 4 आता, लेकिन यहाँ पर 0 को भी ऐड करते हैं साथ में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 0 भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 430 मल्टीप्लाई 487 हो हमारे पास। कितनी भी बड़ी वैल्यू इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कितना हो गया है 5 हो गया है। इसके बाद में स्लैश यहाँ पर देखिए कितना बचा 30, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे 87 से, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 और अगले वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 30 आ गया और दोनों को एक साथ लिख देंगे फिर वापस वही इसका आंसर। तो हमने एकाधिक पूर्वैण विधि से एडिशन किया सबसे पहले, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखे जिससे हम मल्टीप्लाई को आसानी से इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं एक न्यूमेन
पूर्वेण विधि की, जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की। ये हमारी दूसरी विधि है। एकाधिक पूर्वेण की बात कर रहे थे, जिसमें एकाधिक मतलब इससे नाम से ही मालूम हो जाता है कि एकाधिक यानी कि एक ज्यादा, एक न्यूनेन यानी कि एक कम, न्यूनेन का मतलब कम, यानी कि इसमें एक क्या करना है, कम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबट्रैक्शन की। और देखिए सबट्रैक्शन इसमें नॉर्मली बहुत छोटा आता है, इतना बड़ा नहीं आता है। जैसे एडिशन होता है इस प्रकार से इसका सबट्रैक्शन नहीं आता है। देखिए 7 में से 4 को रिमाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास 3 बचा। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको 4 को रिमाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक चिन्ह लग जाएगा न्यूनेन पूर्वेण का। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको घटाना है। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए क्या 3, यहाँ पर देखिए क्या 2, इसका आंसर। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से जो सबट्रैक्शन है वो बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जैसे हमारे पास 54 मल्टीप्लाई है 99, इसको क्या करना है, सोल्व करना है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। देखिए 44 माइनस 1 कर देंगे एंड स्लैश, यहाँ पर जो भी आंसर है इसको बीच संख्या में से माइनस कर देना है। देखिए 54 में से एक को, न्यूनेन पूर्वेण है तो हमें मालूम है कि एक को कम करना है, एकाधिक पूर्वेण है तो क्या करना है, एक को ज्यादा आगे बढ़ा देना है। तो देखिए 54 में से एक को कम कर दिया, 53 आंसर आया। इसको अगली संख्या में से वापस रिमाइंड कर देंगे, 99 में से क्या करेंगे, 53 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आया 53 स्लैश, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 64। तो ये क्या हो गया 5346 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को करने हैं। जैसे 214 मल्टीप्लाई 999 है तो इसको 214 में से एक को रिमाइंड करना है स्लैश 999 में से क्या करना है 213 को रिमाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 213 बचा। इसके बाद में इसको रिमाइंड किया तो हमारे पास बचा 786 और इसको एक साथ लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी विधि वैदिक मेथड से। तो वैदिक मेथड से मल्टीप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी तीसरी विधि वैदिक मेथड से करना है हमें मल्टीप्लाई। किस प्रकार से वैदिक मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो क्या करना है, सबसे पहले जो ये संख्या है पहली, इसके बाद में अगली संख्या को ऐड कर देना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद में जो भिन्न वाली संख्या है उसको साइड में स्लैश करके मल्टीप्लाई कर देना आपस में दोनों संख्याओं को। यहाँ पर 15 को हम बात करते हैं 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 214 एंड इसको करते हैं तो देखिए 2/21 और दोनों को लिख देंगे हम एक साथ तो इसका आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं जैसे 4 एंड 4 150। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 एंड 101, ये देखिए यहाँ पर देखिए हो गया 20 और यहाँ पर देखिए 150, वो दोनों को एक साथ लिख देंगे, इसका आंसर। आसान है वैदिक मैथमेटिक्स, ये वैदिक मेथड तो बहुत ही ज्यादा आसान। अब बात करते हैं जैसे दशमलव की अगर कोई संख्या हो तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली संख्या यहाँ पर इसकी लेनी है, अगली संख्या में बढ़ा देना है, एक आधी में कर देना है। इसके बाद में स्लैश 0.5 मल्टीप्लाई 0.5,
यहाँ पर देखिए क्या हो गया 20 और यहाँ पर देखिए 25 कितना हो गया 0.25 दो संख्या के बाद तो 20.25 इसका आंसर है। वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 20.25। इस प्रकार से मैथमेटिक्स से कुछ नॉर्मल पहलुओं के बारे में आज हमने बात की। इसमें हमने एकाधिक पूर्वेण विधि, एकल यूनियन पूर्वेण विधि तथा वैदिक मैथमेटिक्स से वैदिक मेथड से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। अगली क्लास में बात करेंगे निखिलम विधि की, उदारवती विधि की, संकलन व्यकलन विधि की। इस प्रकार से अनेक विधि है जिसकी मदद से वैदिक मैथमेटिक्स को और भी बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में